सर आपको जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग प्रयागराज से चल करके आज यहाँ जनपद बस्ती में आए हुए हैं। आज यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा यहाँ पर प्रांतीय बैठक की गई है जिसमें आप लोग उपस्थित हैं। तो हम कुछ जानना चाहते हैं तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में कुछ आप बताइए अपना परिचय देते हुए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम कमलेश चौधरी, जिला अध्यक्ष प्रयागराज BSI यानी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जी। यहाँ जो आए हैं ये कैसा कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश पूरब बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये उत्तर प्रदेश पूरब जो हमारे 2 भागों में बढ़ गया है, पूरब और पश्चिम। आज का जो ये प्रोग्राम था ये प्रांतीय प्रोग्राम उत्तर प्रदेश पूरब का था, बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जी। इसमें सिर्फ पदाधिकारी लोग ही दिखाई दे रहे हैं जी। इसमें सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष मंडल, ये सब लोग बुलाए गए थे। यानी सबसे मिनिमम था जिला अध्यक्ष और महासचिव, बाकी सब ऊपर वाले पदाधिकारी थे जी सर। तो इस बैठक का क्या उद्देश्य था? इस बैठक का उद्देश्य था कि हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में प्रचार प्रसार कितना अधिक हम लोग किया, उसकी समीक्षा बैठक थी। कि समीक्षा में ये दिखाया गया कि BSI ये भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार यानी कि भगवान बुद्ध का जो इस समय अति आवश्यक है, इस समय जो मारकाट चल रही है, जो नफ़रत की यहाँ पे बयार चल रही है, उसमें भगवान बुद्ध का 8 मार्ग, 5 शील और 4 आर्सत ही काम कर पाएगा। और जैसे कि बहुत युद्ध के बाद शांति की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की शांति की आवश्यकता है, उसी का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। ये जो हमारी संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसका गठन बाबा साहब ने 54-55 में किया था जी सर। इसी कड़ी में सर आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रयागराज से आलोक चौधरी जो BSI का जिला महासचिव हूँ। हम लोगों को अवगत हुआ था आज से 10 दिन पहले कि BSI के एक पूर्वी प्रांतीय बैठक जो बस्ती ज़िले में होनी है और जिसमें सिर्फ मंडल और मंडल के ऊपर के लोग थे। ज़िले में सिर्फ जिला अध्यक्ष जी और महासचिव जी को बुलाया गया था और हम लोग BSI से जुड़कर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। हम बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इस समय जितने भी अशांतियाँ फैल गई हैं, क्योंकि जब अशांति फैलती है तो जब परम सीमा पे अशांति हो जाती है तो वो बुद्ध के द्वारा ही शांति के मार्ग पे चलकर ही ख़त्म हो सकता है। ये पहला हमारा ये कार्यक्रम था। दूसरा, हम लोग इसी 10 दिन पहले जब मालूम हुआ हमको यहाँ BSI का, तो उसी समय हम भाई मेरे अध्यक्ष जी दोनों लोग ने उसके पहले ही रिजर्वेशन करा लिया था नेपाल जाने का, जिसमें हम लोग को विपश्यना करने जा रहे थे। लेकिन हम लोग का सौभाग्य था कि इसी बीच हमको BSI के यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में मालूम हुआ, इसलिए आज मैं बस्ती में उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आया हूँ। और आज देख रहे हैं जिसकी सरकार चल रही है वो हमारा ही नाम लेते हैं, हमारे बुद्धिज़्म का ही सनातन करते रहते हैं। सनातन तो असली बुद्धिज़्म का ही रहा है, वो सनातन कहते हैं, लेकिन वो काम करते हैं हिंदूवादी व्यवस्था की, जिसमें हिंदूवादी व्यवस्था क्या है, हमारे ऊंच नीच बराबर की परंपरा नहीं, समानता नहीं है, जात व्यवस्था है। अगर हम हिंदू होते तो हम क्यों बुद्धिज़्म तरफ भागते? अगर हिंदू भाई भाई होता, अगर छोटे बड़े का उसमें भेदभाव ना होता, घोड़ी चढ़ने मारा ना जाता, बलात्कार ना होता, इज्जत ना लूटी जाती, जितने बहुजन समाज जिसको बहुत बड़ा समाज बोला जाता है उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो कहाँ हम हिंदू हैं? जब हम हिंदू नहीं हैं तो हमको तो इससे बाहर निकलना चाहिए। और हम लोग को बड़ा खुशी लगता है कि हम बुद्धिज़्म तरफ आ गए हैं, तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में काम कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।